प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के भाग 1 के अध्याय 3 में वर्णित राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित खंड काव्य पथिक से ली गई है। खंड काव्य क्या होता है? हिंदी काव्य में हम देखते हैं कि काव्य की रचना मुक्तक काव्य में और प्रबंध काव्य में दो रूपों में की जाती है। मुक्तक काव्य वे काव्य होते हैं जिनमें एक ही भाव, एक ही विचार और कुछ एकाध पात्रों को लेकर के रचना की जाती है। जैसे हम हमारी पाठ्यपुस्तक में मीरा के पद देखते हैं, जिस प्रकार हम हमारी पाठ्यपुस्तक में कबीर के पद देखते हैं, सूर के पद हैं, रसखान के पद हैं इत्यादि, ये सब मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर इसका दूसरा भाग है, वह है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य वह काव्य है जिसमें एक बहुत बड़ी कथा को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बड़ी कहानी जिसमें बहुत से पात्र होते हैं, बहुत सारा उसका अलग अलग छोटी छोटी कथाओं के साथ जुड़ा हुआ कथानक होता है। इन सब चीज़ों को, अलग अलग भावों को, अलग अलग स्थानों पर की गई घटनाओं को एक साथ समाहित कर जो रचना की जाती है वह महाकाव्य होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। दूसरी ओर खंड काव्य में एक या एक से अधिक पात्रों को लेकर के जो रचना की जाती है उसमें कुछ ही भावों का उसमें निरूपण हो पाता है, लेकिन यह रचना भी लंबी कथा के रूप में ही होती है जिसमें उस पात्र से संबंधित भाव, विचार इत्यादि व्यक्त किए जाते हैं। यदि हम महाकाव्य और खंड काव्य में तुलनात्मक रूप से अंतर करें तो हम पाएंगे कि महाकाव्य बहुत विस्तृत होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत सारे पात्र उसमें होते हैं और विविध प्रकार के आयामों का उसके अंदर चित्रांकन और निरूपण होता है। दूसरी ओर खंड काव्य में एक ही पात्र, उसके अलग अलग भाव, अलग अलग विचारों का अपनी उस कविता के माध्यम से उस कथा में निरूपण किया जाता है। यह खंड काव्य होता है। इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपने खंड काव्य में जो पथिक खंड काव्य है उसमें से हम इस काव्य अंश को आज पढ़ने जा रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर, जौनपुर जिले, उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इन्होंने जो खंड काव्य लिखे हैं उसमें एक खंड काव्य है मिलन, एक खंड काव्य है इनका पथिक, एक खंड काव्य है इनका स्वप्न। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हुए सबसे पहले कवि का परिचय लेते हैं और उसके कुछ बिंदु इस प्रकार से देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय देख रहे हैं हम। इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म हुआ कोयरीपुर ग्राम में। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ कोयरीपुर ग्राम में। ये कोयरीपुर ग्राम जौनपुर जिले में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित कोयरीपुर ग्राम में इनका जन्म सन 1881 ईस्वी को हुआ। राम नरेश जी की विधिवत शिक्षा कक्षा 9 तक ही हो पाई। उसके बाद में इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कविता के प्रति इनका बहुत लगाव था। बचपन से ही ये कविता और साहित्य को बहुत पसंद करते थे, इनकी उसमें बहुत रुचि थी। त्रिपाठी जी ने साहित्य के माध्यम से ही देश सेवा करने का नियम निश्चय किया। सन 1962 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। साहित्य के प्रति जैसा कि हमने पहले चर्चा की, इनकी बचपन से ही बहुत रुचि थी साहित्य में। समाज सुधार की उस समय कविताएं, बहुत सारे कवि लोग समाज सुधार से संबंधित कविताओं की रचना कर रहे थे, उनका गायन कर रहे थे, लेकिन त्रिपाठी जी ने अपनी कविताओं का विषय समाज सुधार को बनाने के बजाय रोमांटिक प्रेम को चुना। इनका जो विषय था वो रोमांटिक प्रेम था, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम दोनों को ही उन्होंने स्थान दिया। उनकी रचनाओं में व्यक्तिगत प्रेम के साथ साथ देश प्रेम का भी भव्य चित्रण मिलता है। अपनी काव्य रचना जो त्रिपाठी जी ने की है वह खड़ी बोली में की है। लोक साहित्य के संकलन की दृष्टि से कविता कौमुदी
जिसके 8 भाग हैं, ये त्रिपाठी जी का पहला मौलिक कार्य था। त्रिपाठी जी का पहला मौलिक कार्य था कविता कौमुदी, जिसके 8 भाग हैं। त्रिपाठी जी हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बाल साहित्य के जनक त्रिपाठी जी को माना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया, और इस पत्रिका में प्रेरणादायी लेख हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, विविध प्रकार के प्रसंग हैं जो बालकों को प्रिय होते हैं। उस प्रकार की रचनाओं को इसमें उन्होंने समाहित किया। इनकी जो प्रमुख रचना है, जो इनका खंड काव्य है प्रमुख रूप से, उसमें है पथिक, मिलन और स्वप्न। खंड काव्य क्या होता है इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। इनकी रचना खड़ी बोली में हुई है। इसमें काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश प्रेम, त्याग और लोक सेवा के आदर्श की स्थापना की गई है। इन कृतियों में कवि की अपूर्व कल्पना और मौलिक उद्भावना शक्ति का भी परिचय मिलता है। जैसा कि इस समय समाज सुधार में जो संलग्न कवि थे, उनकी रचनाओं का आधार तो समाज सुधार से संबंधित था, लेकिन त्रिपाठी जी की रचनाओं का मूल जो विषय रहा है वह रोमांटिक प्रेम और देश प्रेम रहा है। रोमांटिक प्रेम की जहाँ हम बात करते हैं, उसमें सुखद कल्पनाओं का करना और एक इस प्रकार का संसार अपने कल्पनाओं में रच लेना जहाँ पर हर प्रकार से सुंदरता है, जिसमें ऐश्वर्य है, जिसमें हर प्रकार का सौंदर्य है, मनोहारी छटा है, मन को आकर्षित करने वाले भाव हैं, बिंब है, दृश्य है, इत्यादि इत्यादि का वर्णन होता है। कविता संग्रह मानसी आपकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। इसमें देश प्रेम और मानव सेवा का संदेश दिया गया है। संपादन और संकलन की दृष्टि से हम बात करें, कविता कौमुदी के 8 जो भाग हैं, उसमें आपने हिंदी उर्दू संस्कृत की कविताओं का विशेष रूप से संकलन किया है। और आपने एक ऐसा कार्य भी किया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। जो लोकगीत है, ग्राम ग्राम में घूम घूम कर आपने लोकगीतों को संग्रहित किया है, और इस प्रकार से आपने लोकगीतों को संग्रहित करके ग्राम गीत के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया है। जो गांवों में हमारे लोकगीत बहुत ही आत्मीयता के भाव के साथ गाए जाते हैं, जिनको लोग अपना मानते हैं, उस अपनेपन से भरे हुए लोकगीतों को इन्होंने एकत्र किया और ग्राम गीत में उनको संकलित किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। और अब हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे और उसके पश्चात इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण करेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी।
जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न पाते मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न पाते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरिशानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि राम नरेश त्रिपाठी की इस कविता का गायन करते हुए हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। आइए अब हम इस कविता का भावार्थ ग्रहण करें। नूतन प्रतिक्षण वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रतिक्षण का आशय है हर समय, निराला रंग बिरंग निराला, निराला का आशय है अनोखा अनुपम। नूतन मानी नया, वेश मानी वेशभूषा बना करके रंग बिरंग अलग अलग रंगों का, रंग बिरंगे रंगों का, निराला मानी अनुपम अनोखा। रवि, रवि का आशय है सूर्य के सम्मुख मानी सामने, थिरक रही है यानी नृत्य कर रही है, नाच रही है, नभ में यानी आकाश में। वारिद माला, वारिद माला का आशय है वर्षा की लड़ियां, और दूसरा अर्थ है इसका बादलों की माला, वारिद माला। कवि राम नरेश त्रिपाठी यहाँ कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कि जो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश का यह प्रातःकालीन मनोरम दृश्य, और इस दृश्य में आकाश में रंग बिरंगे बादल दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही सूर्य के सम्मुख ये रंग बिरंगे पानी की बूंदें आती है तो ऐसा लगता है कि ये नृत्य कर रही है, ये नाच रही है। रंग बिरंगा इसलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अलग अलग जो रंग का जो भाव हमें देखने को मिलता है, अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। सूर्य का सतरंगी प्रकाश जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बारिश की बूंदें हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। आकाश में विचरण करते हुए इधर से उधर घूमते हुए ये बादल और बादलों से गिरती हुई वर्षा की लड़ियां हमें रंग बिरंगी दिखाई पड़ती है, जो नूतन यानी प्रतिक्षण नया वेश बनाती है, नया रूप बनाती है। इस प्रकार से कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि पथिक प्रकृति की मनोहर शोभा पर विमुग्ध है। यहाँ पर कवि ने पथिक कविता के माध्यम से, जो पथिक इसका पात्र है उसके माध्यम से हम सबको ये बताया है कि पथिक समुद्र के तट पर खड़ा है और वह प्रकृति की इस सुंदरता को पान कर रहा है, इस सुंदरता को देख रहा है। वह देख रहा है कि आकाश में बहुत सारे बादल इधर से उधर घूम रहे हैं और उन बादलों के द्वारा जो वर्षा की बूंदें गिर रही है, वर्षा की जो लड़ियां गिर रही है, वो रंग बिरंगी प्रतीत हो रही है और सूर्य के सम्मुख नृत्य करती हुई सी दिखाई पड़ रही है। सूर्य के सामने बादलों का समूह हर समय रंग बिरंगा सा और अनोखा सा रूप धारण करके नृत्य कर रहा है।
जैसे सूर्य किसी राजा के समान है और बादलों से गिरती हुई पानी की जो बूंदें हैं उनकी जो लड़ियां हैं वो रंगीन वस्त्रधारी नर्तकियों के समान नृत्य कर रही है। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर आकाश का मेघों के साथ सूर्य का और जो रंग बिरंगा स्वरूप बारिश की बूंदों का हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छी मनोहारी छटा का ये वर्णन है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। कवि ने यहाँ पर समुद्र को, जो नीला समुद्र है और अथाह है, अपार है, विस्तृत जलराशि जिसमें समाई हुई है और नीले रंग का, नीलाभ होने का हमें आभास कर रहा है, तो कवि कह रहा है कि उसके समक्ष सामने तो बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ नीले रंग से सरोबार समुद्र है और ऊपर नील गगन है। ऊपर की तरफ नीला आकाश है। गगन मानी आसमान, आकाश। घन मानी बादल। घन का आशय है बादल। मनोहर का आशय है मन को हरण करने वाला, बहुत सुंदर इस प्रकार का। और बिचरूं का आशय है विचरण करूं, घूमूं फिरूं, यहां से वहां तक जाऊं और आऊं। यही चाहता मन है। मन यही चाहता है कि मैं बादल पर बैठ करके, घन का आशय है बादल, मैं बादल पर बैठ करके और मैं विचरण करूं। नीचे समुद्र अथाह जलराशि नीले रंग का और ऊपर नील गगन, नीला आसमान। नीले समुद्र और नीले आसमान के बीच में कवि यह चाहता है कि वह बादल पर बैठ जाए, बादल पर सवारी करे और फिर चारों तरफ इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष में वह विचरण करे। समुद्र के और आकाश के बीच में जो स्थान है उसके ऊपर वह बादल पर बैठ करके भ्रमण करना चाहता है, घूमना चाहता है। कवि रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि नीचे सुंदर नीला समुद्र लहरा रहा है तथा ऊपर विशालकाय नीला आकाश फैला हुआ है। पथिक की यह इच्छा हो रही है कि वह बादलों पर सवार हो जाए और नीले समुद्र और तथा नीले गगन के बीच में अर्थात अंतरिक्ष में वह विचरण करे। अंतरिक्ष में वह यहाँ से वहाँ तक विचरण करे, यहाँ से वहाँ तक भ्रमण करे और इस अलौकिक, इस दिव्यता का आनंद प्राप्त करे। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। रत्नाकर का आशय है समुद्र और मलिया नील का आशय है मलय पर्वत से आती हुई चंदन के वृक्षों से युक्त सुगंधित वायु। यह है मलिया नील। ये मलय धन अनिल, इससे मिलकर के ये बना है मलयानिल, यानी मलय से आने वाली वायु, शीतल सुगंधित वायु। ये सुगंधित है मलय में वहाँ पर उगे हुए चंदन के वृक्षों से, जो मिलकर के, जो चंदन के वृक्षों के स्पर्श से ये जो वायु आ रही है, इसे सुगंधित वायु, चंदन की सुगंधित वायु कहा जा रहा है। तो यहाँ पर रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। गर्जन का मतलब है गर्जना करना। हौसला का आशय है यहाँ पर हौसला भरा होना, साहस भरा होना, उत्साह भरा होना। ये उत्साह यहाँ पर भरा रहता है। मलयानिल चंदन की गंध से लिप्त सुगंधित शीतल वायु और हौसला, साहस, दृढ़ आत्मविश्वास, उत्साह इत्यादि। कवि कहता है इन पंक्तियों में, जो सामने पथिक खड़ा है समुद्र के तट पर और वो देख रहा है कि रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर समुद्र गर्जना करता है, एक के बाद एक लहर आ रही है, जा रही है और उसमें से गर्जना का स्वर उसे सुनाई पड़ता है। मलिया नील बहता है और मलय पर्वत से, चंदन के वृक्षों से लिपट करके जो वायु आ रही है, शीतल सुगंधित वायु आ रही है, वो उसको आनंदित कर रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और यहाँ पर पथिक अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेयसी को संबोधित करके कहता है कि मेरे हृदय में हमेशा ये उत्साह भरा रहता है, ये साहस भरा रहता है, ये हौसला भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के।
पथिक कहता है कि इस रत्नाकर की गर्जना से, जो ये गर्जना करता है और इस पर ये जो मलयानिल, जो सुगंधित पवन इसके ऊपर से जो गुजरता है और वो मुझे स्पर्श करता है, तो ये मुझे बहुत हौसला देता है, बहुत उत्साह देता है। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। विस्तृत का आशय है फैला हुआ, महिमा में का आशय है महिमाशाली विख्यात, फिरूं का आशय है घूमूं भ्रमण करूं। तो पथिक कहता है कि इस प्रकार के, इस रत्नाकर के, इस समुद्र के, इस सागर के जो गर्जना कर रहा है, जिसके ऊपर से मीठी सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है, और ये मुझे हौसला देता है कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा से भरे हुए रत्नाकर के समुद्र के घर के कोने कोने पर, इसकी लहरों पर बैठ जाऊं और जी भर करके आत्मिक आनंद, आत्मिक तृप्ति होने तक मैं इसके ऊपर सवारी करूं, यहाँ से वहाँ तक जा कर के, और इस रत्नाकर के घर घर को देखूं। जैसा कि रत्नाकर जो रत्नों का घर है, जिसमें बहुत सारे रत्न छुपे हुए हैं, कवि की ये इच्छा है कि वह रत्नाकर के भंडार को देखे, रत्नाकर की निधियों को देखे, वह रत्नाकर में क्या क्या, किस किस प्रकार के मूल्यवान रत्न छुपे हुए हैं, उनको भी वो देखना चाहता है। वो रत्नाकर के इस विस्तृत विशाल फैले हुए क्षेत्र का पूरा भ्रमण करना चाहता है। और किस पर बैठकर भ्रमण करना चाहता है? लहरों पर बैठकर भ्रमण करना चाहता है। ऊपर के हमने छंद में हमने पढ़ा था कि कवि का मन जब सागर तट पर है तो नीचे नीले समुद्र को देखकर और ऊपर नील गगन को देखकर उसका मन यह हो रहा है कि वो बादलों पर सवारी करके और अंतरिक्ष के अंदर विचरण करे, समुद्र तट और अंतरिक्ष दोनों के बीच के अंदर वो विचरण करे। और अब बादलों को गरजता हो, अब वह यहाँ समुद्र को गरजना करता हुआ देखकर और समुद्र पर मीठी सुगंधित वायु चलती हुई देख करके अब उसके हृदय में ये हौसला और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि वह रत्नाकर के ऊपर ही चारों तरफ घूम घूम करके फिर करके इसके कोने कोने को देखे और इसके ऊपर सवारी करे। कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि पथिक चाहता है कि इस दूर दूर तक फैले हुए महिमाशाली विशाल समुद्र के प्रत्येक कोने कोने तक, इसके प्रत्येक भाग तक वह इसकी ही लहरों पर सवारी करके जी भर के भ्रमण करे। सागर भ्रमण के लिए पथिक का मन सदैव साहस से भरा रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसमें देखा कोने कोने एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस विशाल विस्तृत, इसमें वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, इसमें होती है अनुप्रास अलंकार। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हम देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार भी हम इसमें देख रहे हैं। साथ ही देखिए, इस रत्नाकर के सागर के लिए विशाल, विस्तृत और महिमा में इन 3 शब्दों का प्रयोग किया। ये तीनों ही शब्द विशेषण के रूप में है जो इस रत्नाकर की महिमा बढ़ाने के लिए, इस रत्नाकर की महिमा का वर्णन करने के लिए है, इसको महत्वपूर्ण रूप से चित्रांकित करने के लिए है। लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। जलनिधि का आशय है समुद्र और तल का मतलब है सतह। दिनकर बिंब यानी सूर्य के गोले की परछाई, दिनकर मानी सूर्य और उसका बिंब मानी उसकी परछाई, उसकी छाया। अधूरा, आधा अधूरा है। कमला कहते हैं लक्ष्मी को, जो धन धान्य और वैभव की दात्री है लक्ष्मी मैया, उसे कमला कहा जाता है। कंचन मंदिर का आशय है सोने से बना हुआ भवन, सोने का भवन, सोने का मंदिर। कांत कंगूरा, कांत का आशय है सुंदर, चमकदार। कंगूरा जो मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है यह कंगूरा। कांत कंगूरा, सुंदर शिखर या चमकीला गुंबद, जो इस गुंबद के ऊपर, मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है उसके लिए यह प्रयोग हुआ है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। पथिक के सामने विशालकाय समुद्र सामने फैला हुआ है और प्रातःकालीन दृश्य में सूर्य उदय हो रहा है।
जब हम ऐसी स्थिति में हम समुद्र को देखते हैं तो हमें समुद्र और आसमान दोनों आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं, और जहाँ से सूर्य निकल रहा होता है हमें ऐसा आभास सा होता है कि यह सूर्य समुद्र में से बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है। जब इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो रहा है, दिनकर बिंब अधूरा, ये जो सूर्य का बिंब है ये जब आधा सा निकला, पूरा समुद्र तट पे पूरा नहीं निकला, आधा सा ये जब सूर्य का भाग निकला तो इससे जो सूर्य है उसका आधा ही बिंब हमें दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा होते ही उस सूर्य की जो पीली चमकदार और स्वर्णिम आभाएं हैं, जो प्रकाश है उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो फैल जाती है पूरे के पूरे समुद्र तट पर, और हमें इस प्रकार का एक आभास कराती है। कैसा आभास कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कमला यानी लक्ष्मी जी के कांत मंदिर का, सोने से बने हुए मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ये एक सुंदर और चमकीला कंगूरा हो, गुंबद हो। वो आधा अर्ध आकार में जो सूर्य निकला हुआ समुद्र तट के ऊपर हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसको ऐसा माना जा रहा है जैसे ये धन धान्य की देवी लक्ष्मी जी के सोने के बने हुए मंदिर के सबसे ऊपर का जो गुंबद है उसका ऊपर चमकीला और सुंदर गुंबद हो। पथिक कहता है कि समुद्र की सतह पर सूर्य की आधी ही परछाई दिखाई दे रही है, आधा सूर्य अभी समुद्र के जल में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे चमकता हुआ सुनहरा सूर्य महादेवी लक्ष्मी का सोने से निर्मित महल का सुंदर चमकदार शिखर गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। देखिए, लाने को निज पुण्य भूमि पर, पुण्य भूमि यानी पवित्र धरती पर, पवित्र धरती पुण्य भूमि, इस पवित्र धरती पर असवारी, असवारी का मतलब होता है किसी वाहन पर विराजमान होकर आना, सवार होकर के आना। रत्नाकर ने, रत्नाकर का आशय है जैसा कि हमने पहले भी देखा, समुद्र सागर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, स्वर्ण सड़क सोने से बनी हुई सड़क, अति प्यारी बहुत प्यारी, निर्मित बना दी, स्वर्ण सड़क सोने से बना मार्ग। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की जो धन धान्य की देवी है उसकी सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने, समुद्र ने सोने की सड़क तैयार कर दी है। जो दृश्य उभरा है समुद्र पर, सूर्य देव प्रकट हो रहे हैं, सूर्य देव उदय हो रहे हैं, और अभी वो उनका आधा ही भाग बाहर दिखाई पड़ा है, और आधा ही भाग जब दिखाई पड़ा है तो सामने का दृश्य ऐसा बना है कि सूर्य से निकलने वाली जो चमकदार रश्मियां हैं, जो स्वर्णिम रश्मियां हैं, स्वर्णिम प्रकाश है, वो जैसे ही समुद्र तल पर पड़ा है तो इस प्रकार का एक दृश्य बना है कि जैसे मानो लक्ष्मी जी के मंदिर के ऊपर का जो चमकदार कंगूरा है वो हो। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठा और चारों तरफ और ज़्यादा सुनहरापन फैला तो ऐसा लगा कि मानो सागर ने लक्ष्मी जी की असवारी को लाने के लिए, लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए अपनी पुण्य भूमि पर सोने की सड़क बना दी हो, सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। इस प्रकार का वह चमकीला प्रकाश जो समुद्र तल पर पड़ रहा है उससे ऐसा आभास हो रहा है जैसे रत्नाकर ने सोने की सड़क बना दी हो। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब जड़ पदार्थ, जब नदी, पर्वत, पहाड़, सागर, पक्षी इत्यादि द्वारा मनुष्यों के समानांतर क्रियाएं की जाती है तब उसमें हम मानवीकरण अलंकार देखते हैं। तो इस प्रकार रत्नाकर ने सोने की सड़क बना दी, यानी रत्नाकर सोने की सड़क नहीं बना सकता, लेकिन यहां पर मनुष्य तो बना सकता है सड़क, लेकिन उस प्रकार से इसका निरूपण किया गया है तो यहाँ पर इसका मानवीकरण कर दिया गया है, और मानवीकरण करने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमें देखने को दिखाई पड़ रहा है। स्वर्ण सड़क, यहाँ पर सवर्ण है,
और यहाँ पर भी सवर्ण है, तो यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार भी हम देख रहे हैं। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। सूर्य की किरणों के समुद्र के जल पर पड़ने के कारण उसकी ऊपरी सतह सुनहरी हो गई है, उसकी ऊपरी सतह सुनहरी आभा से युक्त हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र अपनी पवित्र भूमि पर धन की देवी लक्ष्मी जी की सवारी निकालना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी सतह पर अत्यंत सुंदर सोने की एक सड़क का निर्माण कर दिया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। बहुत ही सुंदर, अलौकिक और दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि द्वारा किया जा रहा है और यहाँ जिन भावों का चित्रांकन किया जा रहा है निश्चित रूप से वे बहुत ही अलौकिक और सुंदरता को समेटे हुए हैं। इन पंक्तियों में निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, सागर की जो गर्जना करने की स्थिति है उसको चित्रांकित करते हुए, उसका चित्रांकन करते हुए कवि कह रहे हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। यहाँ पर निर्भय का आशय है निडर, दृढ़ का आशय है मजबूत, गंभीर का आशय है गहन। तो बड़ी निडरता के साथ में, बड़ी निडरता के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में सागर गरज रहा है और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहरें आई, फिर पीछे से लहरें आई, फिर पीछे से और ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आई और सारी की सारी एक साथ फिर वापस समुद्र के अंदर लौट गई। फिर लहरों का आना, फिर लहरों का वापस लौटना, फिर लहरों का आना, फिर लहरों का वापस लौटना। इस प्रकार का बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्य होता है जो देखने वाले के मन को हरण कर लेता है। तो निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर जो जिस भाव से, यानी सागर जो गरज रहा है, कैसे गरज रहा है? बहुत दृढ़ता के साथ में, बहुत निर्भीकता के साथ में और बहुत गंभीरता के साथ में। लहरों का लहरों पर आना सुंदर अति सुंदर है। इस प्रकार से पथिक कहता है कि मैं समुद्र के तट पर खड़ा हुआ उसके मनोहर स्वरूप को देख रहा हूं। समुद्र निडर है, समुद्र अड़िग और गंभीर होकर गरज रहा है और उसके गर्जन से उसकी जो दृढ़ता है, गंभीरता है और वो निर्भीकता है वह प्रकट हो रही है। उसकी गर्जन से, उसके शोर से उसका दृढ़ता का भाव प्रकट हो रहा है, उसकी निर्भीकता का भाव प्रकट हो रहा है, उसकी गंभीरता का भाव भी प्रकट हो रहा है। एक लहर के पीछे दूसरी लहर आ रही है और लहरों का ये आना जाना लगातार चल रहा है। ये दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है, यह दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं। अनुराग का आशय है प्रेम, अनुराग, कल्याणी का आशय है कल्याण करने वाली। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि के सम्मुख प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य बिखरा पड़ा है। समुद्र का यह जो अलौकिक सौंदर्य और अपूर्व छटा से युक्त जो जिस प्रकार का दृश्य बन रहा है, नीचे नीला समुद्र है, ऊपर नीला आसमान है और जो सूर्य का जो बिंब हमने देखा कि जिस प्रकार से सूर्योदय हो रहा है, उसकी चमकदार और स्वर्णिम रश्मियां एक अलग ही आभा उत्पन्न कर रही है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे समुद्र ने सोने की सड़क बना दी हो। और इस प्रकार से ये जो आनंद करने वाले दृश्य बन रहे हैं, ये कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो इस प्रकार का जो सुख है, ये जो सुख है, इससे बढ़कर के और कोई सुख क्या कहीं प्राप्त हो सकता है? संबोधन शैली में कवि यहाँ पर पूछ रहा है, प्रश्न अलंकार के साथ में कवि ये पूछ रहा है कि क्या इससे बढ़कर जो सुख कहीं पर प्राप्त पाया जा सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। और अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए वो कवि यह कह रहा है कि इस सुख का हे कल्याणी आप भी अनुभव करो, इसको अपने अनुभव के साथ में जोड़ो। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है। प्रकृति का यह भी बहुत बेहतरीन और सुंदर चित्रण है, जिसके अंदर जब गंभीरतम अर्ध निशा में, गंभीरतम बहुत गहरा, तम मानी अंधेरा, अर्ध निशा मानी आधी रात,
अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मानी आकाश, पृथ्वी और आकाश के बीच की जगह वो अंतरिक्ष कहलाती है। जब गंभीरतम, बहुत गहरा, तम तम का आशय है अंधकार, जब बहुत गहरा अंधकार अर्धनिशा में, आधी रात में जब जग को ढक लेता है, सारे संसार को अपने आगोश में ले लेता है, सारे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और उस अंधेरे में जो अंतरिक्ष की छत है उस पर चारों ओर तारे ही तारे छिटका देता है। बहुत सारे सुंदर सुंदर सुंदर, चमकदार चमकदार, चमकीले, इस प्रकार बहुत ही मनोहर सा एक दृश्य आकाश में उपस्थित होता है। तो जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, पथिक कहता है कि जब आधी रात हो जाती है तो चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है और पूरा संसार इस घने अंधेरे में छिप जाता है। उस समय वह आकाश रूपी छत पर तारों को बिखेर देता है, अर्थात आधी रात में अंधेरे में तारों के प्रकाश में वह अंधेरा चमचमाते हुए तारों के प्रकाश में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनता है। सस्मित वदन, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन, सस्मित का अर्थ है मुस्कुराहट, वदन का अर्थ है मुख वाला। सस्मित वदन, मुस्कुराहट भरे वदन से मुस्कुराहट भरे मुख वाला। गगन गंगा आकाश गंगा। सस्मित वदन, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। हमने देखा कि आकाश में अंधेरा है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, जब आकाश में चारों तरफ बहुत गंभीर, बहुत गहन अंधकार फैला हुआ है और उस गहन अंधकार में आकाश में अंतरिक्ष रूपी छत पर चमकदार तारे टिमटिमा रहे हैं, और जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तब वहाँ का जो सौंदर्य होता है उसको देख करके सस्मित वदन, मुस्कुराते हुए मुख से जगत का स्वामी सूर्य मृदु गति से आता है, बिल्कुल मंथर और मधुर गति से, धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह तट पर खड़ा होकर के गगन गंगा के, जो अंतरिक्ष में तारों के द्वारा जो तारों की जो दृश्यावली बनी है, गगन गंगा बनी है, आकाश गंगा बनी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी अपूर्व सुंदरता को देख करके वह इसकी सुंदरता में मुग्ध होकर गीत गाता है। उस समय संसार के स्वामी सूर्य के मुख पर हंसी बिखर उठती है और वो मुस्कुराने लगते हैं। वह धीमी गति से चल करके आते हैं, मृदु गति से आता है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर मीठी वाणी में आकाश गंगा के गीत गाने लगता है। तट पर वह खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि कल्पना करता है कि रात में छिपा हुआ सूर्य आकाश में तारों के मनोहर सौंदर्य से प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा में मधुर गीत गाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर सूर्योदय होता चला जाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। इतने सुंदर प्राकृतिक मनोहारी दृश्य को देख करके चंद्र भी उससे विमुग्ध हो, उससे मोहित होना, विमुग्ध का आशय है मोहित होना, विहंस देता है, हंस देता है। चंद्रमा हंसता है यानी अपनी चंद्र किरणों को बिखेर देता है, अपनी चंद्र रश्मियों को बिखेर देता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में मानी आकाश में, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। चंद्र भी प्रसन्न होकर के अपनी रश्मियों को बिखेर देता है, अपनी किरणों को बिखेर देता है, चंद्र किरणों को बिखेर देता है। और इस प्रकार जो सुंदरतम दृश्य की उपस्थिति होती है उसमें वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के पत्ते और पुष्पों से, अलग अलग फूलों से अपने तन को, अपने शरीर को सज लेता है, सजा लेता है, उनको अलंकृत कर लेता है। और इस प्रकार से पथिक कहता है कि रात्रि में आकाश गंगा के जिस मनोहर रूप से प्रभावित सूर्य उनके तट पर खड़ा होकर मधुर गीत गाता है, उसी आकाश गंगा के सौंदर्य पर मोहित होकर चंद्रमा आकाश में हंसने लगता है। वन में वृक्ष अनेक पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। और इस प्रकार से पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है इन पंक्तियों में कवि द्वारा। जो दृश्य उपस्थित हो रहा है उस दृश्य के आधार पर, उस दृश्य के अनुसार जो हर्ष का वातावरण बन रहा है, जो प्रसन्नता का वातावरण बन रहा है, जो उमंग और उत्साह का वातावरण बन रहा है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, जो पक्षी है वो भी बहुत आनंदित हो जाते हैं और वो चहचहाने लगते हैं। वो अपनी चहचहाट के अंदर, अपने मधुर कलरव में अपनी
अपने हर्ष को, अपने उत्साह को प्रकट करने लगते हैं, मुग्ध चहक उठते हैं, वो चहक चहक करके और अपने मधुर स्वर में अपनी जो आपस की बातचीत है वो करते हैं। और इस प्रकार फूल सांस लेकर सुख की, सांस लेकर सुख की, कौन? फूल। सुख की सांस कौन ले रहा है? फूल। फूल जिसका नैसर्गिक सौंदर्य अपूर्व होता है, अप्रतिम होता है, जिसके अंदर ईश्वर ने सुंदरता बहुत गहराई तक और बहुत प्रखरता तक दी है, उस फूल की भी सांस लेकर सुख की, वो भी सुख की सांस लेता है और फिर अपने चमकदार चटकदार रंगों को बिखेर देता है, आनंद से भर उठता है। फूल यदि ऐसा करता है तो उसको देखने वाले स्वतः ही आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और इसी प्रकार से पक्षी भी हर्षित होते हैं और फूल भी आनंद के अंदर महक उठते हैं। हर्ष मानी प्रसन्नता, चहकना मानी पक्षियों का बोलना, सानंद मानी प्रसन्नता से महक उठना मानी सुगंधित हो जाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि प्रकृति के इस दिव्य सौंदर्य को देखकर पक्षी अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण नहीं रख पाते। पक्षी अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे उमंग में, उत्साह में, हर्ष में आकर के मधुरता के साथ चहचहाने लगते हैं, वे मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। और फूल भी सुख की सांस लेते हैं और सुख और आनंद के कारण अपनी खुशबू बिखेरते हैं, अपनी सुंदरता बिखेरते हैं और इस प्रकार इस जग को सुंदरता से और खुशबू से भर देते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। सानु, सानु का आशय है समतल भूमि, कुंज, कुंज का आशय है झाड़ियाँ और इस प्रकार के झुरमुट वाले पेड़ पौधे। कुंज में मेघ, मेघ का आशय है बादल, बरस पड़ते हैं। वन, वन उपवन बगीचा, गिरी पहाड़, गिरी पहाड़। मेरा आत्म प्रलय होता है, आत्म प्रलय होना यानी मैं स्वयं को भूल जाता हूँ, मेरा आत्म प्रलय हो जाता है, मैं स्वयं को भूल जाता हूँ, मुझे ये पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ और किस प्रकार से हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो सुंदरता का सागर ठहाके मार रहा है, सुंदरता का सागर सामने बिखरा पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे प्राकृतिक दृश्य को देख करके, हर्षित होते हुए पक्षियों को देख करके, चहचहाते पक्षियों को देख करके, मुस्कुराते हुए फूलों को देख करके मेरा मन अत्यंत हर्ष से भर उठता है। और वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। और इस दृश्यावली के अंदर जब हम देखते हैं कि जो मेघ बरस पड़ते हैं, बादल अपने पानी के साथ नीचे बरस पड़ते हैं, पानी की जो बूंदें हैं वो नीचे आ जाती है और मेघ बरस जाते हैं। किस किस पर बरस रहे हैं? वन में बरस रहे हैं, उपवन बगीचे में बरस रहे हैं, गिरी पहाड़ पर बरस रहे हैं, सानु यानी समतल भूमि पर बरस रहे हैं, कुंज में जो छोटी झाड़ियाँ और लता पताका इत्यादि है इन पर बरस रहे हैं। इन सब के ऊपर जब मेघ बरस जाते हैं तो इस सुंदर दृश्यावली को देख करके मैं भी अपने आप को भूल जाता हूँ, मेरा भी आत्म प्रलय हो जाता है और नयन नीर झरते हैं। मैं अंदर से, हृदय से इतना भावुक और प्रसन्न हो जाता हूँ, इतना भाव विभोर हो जाता हूँ कि उस प्रसन्नता को मैं मेरी आंखों से बहते हुए नीर के माध्यम से प्रकट करता हूँ, मेरे आंखों से बहते हुए आंसुओं के माध्यम से मैं उसको प्रकट करता हूँ। यहाँ पर जो पथिक है उसको वह अपनी प्रियतमा को ये बता रहा है कि प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मोहक है। इसमें वन है, उद्यान है, पर्वत है, समतल भूमि है, घने कुंज है और इन पर आकाश से बादल पानी बरसा देता है, जिससे यह दृश्य अत्यंत मनोहर लगने लगता है, अत्यंत सुंदर लगता है, मन को हरने वाला लगता है। इस दृश्य की मोहकता इतनी प्रबल है कि पथिक अपने आप को भूलकर उसमें तल्लीन हो जाता है तथा उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू टपकने लगते हैं। वो भाव विभोर हो जाता है और हृदय में उसका जो प्रेम उमड़ा है इस प्रकृति के प्रति, उसको वो अपने आंसुओं के द्वारा व्यक्त कर देता है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदरता के साथ में इन पंक्तियों में कवि यह वर्णन करते हैं। तृण, तृण का आशय है तिनका, घास, तरु, तरु का आशय है वृक्ष, विमोहनकारी यानी मोहित करने वाली, विमोहित, मोहित करने वाली। कि हे प्रिय, ये जो लहरें हैं, ये तट है समुद्र का, तृण है, तिनके हैं, जितने भी तरु, जितने वृक्ष हैं, जितने पहाड़ हैं,
जो ये नभ आकाश है, जो किरणें हैं, सूर्य की रश्मियां हैं, जलद और जो बादल हैं, इन सब को, यानी ये जो प्रकृति के अलग अलग स्वरूप हैं, जिसमें बादल हैं, जिसमें लहर है, तट है, तृण है, तरु है, और इन सब के साथ में ये कवि कह रहा है कि इन सबको पढ़ो। लहर को पढ़ो, तट को पढ़ो, तृण को पढ़ो, तरु को पढ़ो, गिरि को पढ़ो, नभ को, आसमान को पढ़ो, किरण को पढ़ो, बादल को पढ़ो। यानी ये जो प्रकृति के अलग अलग रूप है, इनको पढ़ो तो सही। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, अरे ये प्रकृति की सबसे मधुर कहानी है, जो सारे संसार को मोहित करने वाली है। ये पूरे संसार को मोहित करने वाली ये प्रेम कहानी है। हे प्रिय, समुद्र की लहरों, समुद्र के किनारों, तृणों, पर्वत, आकाश, सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा बादलों पर संसार को मोहित करने वाली प्रकृति की जो सुंदर कहानी लिखी हुई है, तुम उसको पढ़कर देखो। आशय यह है कि प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य के कारण अत्यंत आकर्षक, मनोरम, भव्य और अलौकिक प्रतीत हो रहा है। विश्व विमोहन देखा बच्चों, इसमें आपको यहाँ पर वह वर्ण है, यहाँ पर भी वह वर्ण है। विमोहन, विमोहन, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। पढ़ो, लहर, तट, तट, इसमें एक विशेष प्रकार का जो दृश्य बनाया हुआ है, उस दृश्य के कारण इस पंक्ति के अंदर जो भाषा है वो बहुत ही आकर्षक और प्रवाहमयी दिखाई पड़ रही है। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है ये प्रेम कहानी। ये जो प्रेम कहानी है ये कितनी उज्जवल है, कितनी मनोहर, मन को हरने वाली है और कितनी मधुर है। कैसी उज्जवल, उज्जवल मानी चमकीली, उजली सी। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल का आशय है चमकीली सी, उजली सी। ये प्रेम कहानी, ये प्रेम कहानी कितनी उज्जवल है, कितनी मनोहर है, कितनी चमकीली है। जी में है अक्षर बन इसके, मेरा तो जी चाहता है कि मैं भी प्रकृति रूपी इस अनुपम सौंदर्य में बिखरी हुई इस अलग अलग प्रकार की स्थितियों का मैं अक्षर बन जाऊं, मैं लहर बन जाऊं, मैं पानी की बूंद बन जाऊं, मैं बादल का टुकड़ा बन जाऊं, मैं भी तो किसी न किसी प्रकार से एक अक्षर बन जाऊं इस प्रकृति में। जो दिखा हुआ दृश्य है इसका, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी, और मैं प्रत्येक विश्व में अपनी इस प्राकृतिक सुंदरता की कहानी को सुनाऊं, सबके साथ में इस प्राकृतिक छटा को बांटूं। पथिक कहता है कि प्रकृति की छटा और दृश्यावली अत्यंत मनोहर है और उसमें एक मधुर, मन को हरने वाला, शुभ्र व उज्जवल, उसमें शुभ्र और उज्जवल प्रेम कहानी है। प्रकृति के बीच चलने वाली यह प्रेम कहानी अत्यंत सुंदर है, मोहक है और पवित्र है। पथिक के मन में ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वह इस प्रेम कथा का कोई एक अक्षर बन जाए। जी में है अक्षर बन जाऊं, इस प्रेम कथा का अक्षर बन जाऊं और अक्षर रूप धारण कर संसार की वाणी बन जाए और संसार की वाणी बन जाऊं। सारे संसार को मैं इस प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की कथा सुनाऊं। आशय यह है कि कवि प्रकृति में निहित इस पवित्र प्रेम को अपनी बोली में समस्त संसार को सुनाए। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अति सुंदर है। स्थिर, स्थिर का आशय है स्थायी, ठहरा हुआ। आनंद प्रवाहित का आशय है प्रसन्नता की नदी बहाने वाला। परम का आशय है अत्यंत, परम, परम सुंदर, परम सुंदर। और अतिशय, अतिशय का आशय है बहुत अधिक। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि कहता है कि प्रकृतिगत ये जो प्रेम है, यह जो बह रहा है, ये स्थिर है, ये पवित्र है, ये आनंद से प्रवाहित है। और जो स्थिर है, जो पवित्र है, जो आनंद से प्रवाहित है, निश्चित रूप से वो तो शांतिमय होगा ही। और शांतिमय जो वस्तु होगी, शांतिमय जो चीज होगी, वो तो सुखकर ही होगी, क्योंकि आज पूरा विश्व शांति को ही तलाश रहा है, शांति की ही प्रतीक्षा कर रहा है और शांति से अपने जीवन को जीना चाहता है और शांति से अपने जीवन को भरना चाहता है। स्थिरता चाहता है, पवित्रता चाहता है और आनंद चाहता है। और ये जो इस प्रकार से स्थिरता, पवित्रता और आनंद से जो शांति प्राप्त होती है, वो अत्यंत सुखकर है।
फिर कवि कहता है कि आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। ये जो प्रेम का राज्य है ये तो बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा का प्रेम जो इस प्रकृति में चारों तरफ बिखरा हुआ है, जिसके अलग अलग दृश्य दृश्यमान हो रहे हैं, सूर्य का बिंब दिखाई पड़ रहा है, सागर है, ऊपर नीला गगन है, आकाश में विचरण करते हुए बादल है, हर्षित पक्षी है, चहचहाते हुए पक्षी है, खिलते हुए और सुगंध बिखेरते हुए पुष्प है, लहरों का आना लहरों का जाना, गर्जना करता हुआ रत्नाकर, ये जो सारा का सारा दृश्य है ये बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। ये प्रकृतिगत ये प्रेम स्थायी और पावन है, ये लोगों के मन में आनंद की धारा प्रवाहित करता है, ये सदैव शांति और सुख को देने वाला है। प्रकृति में व्याप्त प्रेम का यह राज्य अत्यंत सुंदर है और इसकी सुंदरता अनुपम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ में देखा कि कवि ने प्रकृति से संबंधित छटा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का जो दिव्य और अलौकिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, निश्चित रूप से वह हमारी आत्मा को आनंद से भर देता है। इस दुनिया के दुख से विरक्त काव्य नायक जो पथिक है वो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वहीं बसना चाहता है। इसे कविता का जो नायक है पथिक, वो इस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और वह वहीं पर बसना चाहता है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह वो प्रकृति के इस प्रेम को अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है, इसको प्राप्त कर लेना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग हमें देखने को मिलता है। प्रेम की इसमें अलौकिकता है, दिव्यता है, और प्रेम की अलौकिकता और दिव्यता का प्रकृति के साथ जो समन्वय हुआ है वो अपूर्व है। इसमें सुंदर, सरल और प्रवाहमयी भाषा हमें देखने को मिलती है। पदों को गाने में एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। इन पदों के अंदर तुकांत है और मानवीकरण अलंकार हमने देखा, जहाँ पर रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, उसमें मानवीकरण है। और भी बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के अलंकार अलग अलग हम देखते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर कोने कोने में लहरों पर बैठ के विचरूं, तो कोने कोने के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार जैसे कंचन मंदिर। तो इस प्रकार से विविध और अनुप्रास अलंकार भी हमें बहुत सारे जगह पर देखने को मिला है। इस प्रकार से कवि ने इस रचना में प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेखांकित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर के अगले वीडियो में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।